नमस्कार साथियों। आज अपन यानी कि पैमाने के प्रतिफल के जो 3 प्रकार थे उनमें से अपन ने वर्तमान पैमाने के प्रतिफल का अपन अध्ययन कर चुके थे। आज अपन यानी कि पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल पर प्रकाश डालेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अब अपन लेते हैं पैमाने के समान प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखिए, इसका ये तात्पर्य है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाए जाते हैं, जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाए जाते हैं, यदि उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं, अर्थात कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए कि जो समोत्पत्ति वक्र है, यानी कि एक समोत्पत्ति मानचित्र पर अनेक समोत्पत्ति वक्र बनाए जाते हैं और मूल बिंदु से जो स्केल लाइन होती है यानी पैमाने की रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति में जब मूल बिंदु से अपन पैमाने की रेखा के ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो देखिए सभी समोत्पत्ति वक्रों के बीच की जो दूरी है वो समान बनी रहती है। तो ये पैमाने के यानी कि स्थिर या समान प्रतिफल की स्थिति में क्या होता है कि समोत्पत्ति मानचित्र में बनाए गए सभी समोत्पत्ति वक्रों के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी। और साथ ही क्या होगा कि पैमाने के समान प्रतिफलों की स्थिति में दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC स्थिर होती है और ये दीर्घकालीन औसत लागत LAC के बराबर होती है। यानी कि LMC और LAC दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनका जो डायग्राम है यानी कि LMC यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी कि क्षैतिज अक्ष के समानांतर होती है। इसका जो डायग्राम होता है LMC का वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है और यहाँ ये दोनों LMC और LAC दोनों बराबर होती है। और अब देखिए आप इस स्थिति में क्या होता है कि जब समस्त साधनों यानी कि इस स्थिति में जब समस्त साधनों की इकाइयों को यानी कि एक निश्चित अनुपात में बढ़ाए जाने पर, जब समस्त साधनों की इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाए जाने पर उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है तो उसे पैमाने के समान प्रतिफलों की दशा कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि पैमाने की किफ़ायतें या बचतें प्राप्त नहीं होती हैं। यानी कि देखिए ये समान प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं या स्थिर प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं, इसका कारण यह है कि यहाँ पर पैमाने की किफ़ायतें और बचतें प्राप्त नहीं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल फर्म को प्राप्त होते हैं। अब आगे आइए, ये था आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अब आप आइए यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, हाँ, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का मतलब यह है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। उसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में क्या होता है कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है तो उसे ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। और ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में यानी कि
जो लागत वक्र होते हैं, यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत, ये दोनों वक्र क्या है कि ऊपर की ओर यानी कि बढ़ते हुए होते हैं। और साथ ही यहाँ पर LMC इज ग्रेटर देन LAC होती है, यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत है वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से ऊपर होती है। अब देखिए ह्रासमान प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं, इसका भी कारण है। यानी कि पैमाने के घटते हुए प्रतिफल बड़े उपक्रम में प्रबंध की कठिनाई से उत्पन्न होते हैं। जो बड़े उपक्रम होते हैं उनमें मैनेजमेंट की कमी के कारण ये उत्पन्न होते हैं। उपक्रम जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही उसकी प्रशासनिक समस्याएं बढ़ती जाती है, केंद्रीय निर्णय लेने में विलंब होता है और उनको लागू करने में कठिनाइयाँ होती हैं। एक बड़े संगठन के लिए अपनी नीतियों को कई बार बदलना सुगम नहीं होता है, जिससे वह एक बेलोच किस्म का संगठन हो जाता है। अतः एक सीमा के बाद पैमाने की अनियमितताएं या गैर किफ़ायतें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने से यानी कि घटते हुए प्रतिफल मिलने लगते हैं। तो ये थे सारे अपने जो 3 प्रकार थे पैमाने के प्रतिफल के, जिनका अपन अध्ययन कर चुके हैं।